हेलो। हाँ, चौहान साहब बोल रहे हैं सर। हाँ जी, जय माता दी। राम राम सर, जय माता जी। दी। सर मैं 13 सितंबर को मैं गया, मिला था गुरुजी से पंडोकर धाम में। अच्छा। तो हमें चाहिए था, हमारे 1997 में खेत खेत खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री, जिससे रजिस्ट्री कराई थी हमने। हम्म। तो वो रजिस्ट्री हमें मिल नहीं रही है। वो रजिस्ट्री पूछने के लिए मैं उनके पास गया था किस तारीख की रजिस्ट्री है, तो बोला हम ये नहीं बता सकते, अच्छा। ये नहीं बता पाएंगे। फिर अभी पिछले महीने में अभी अनाउंस किया था, बोला 22 तारीख को आया। मैं 22 तारीख को भी गया। हम्म। 22 तारीख हो गए, करीब 400 आदमी ऐसे हमारे जैसे दोबारा दिखाने वाले, जिनका काम नहीं हुआ। कितने लोग? 400? 400 आदमी हो गए। और वो तो कह रहे थे 50 आदमी अगर आ जाएंगे तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। 50 आदमी नहीं, कम से कम 400 आदमी था साहब, ठीक है ना। और अच्छा, आपका देखा शुभ भी कि नाम क्या है? किसी से मिले भी नहीं, एक दो को मिले हैं। हम्म। बाकी बोल दिया गुप्ता जी पर्ची बनाई तब आना। गुप्ता जी तो सुनते ही नहीं है। ठीक है, उनको तो 3 रामायण, 3 हवन और 3 नारियल बंधन वो दिखाई दे रहा है उन्हें, 7 अमावस्या। तो आप ये आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम रामपाल गंगवार है। मैंने रात को ही फोन किया था, आप रास्ते में थे सर। रामपाल गंगवार। आप प्रॉपर कहाँ से? बरेली से। बरेली से। तो हाँ, फिर आप 22 तारीख को गए तो क्या हुआ? मिलने ही नहीं दिया, वो पर्ची नहीं बनाई गुप्ता जी ने हमारी। बोला अच्छा। 5 रामायण, 5 हवन कराओ, उसके बाद में 7 अमावस्या करो, उसके बाद में नंबर आएगा। या तो आप 2022 में ही आए हो, कैसे आ गए आप दोबारा? मैं बोला दोबारा बुलाया था, जिसकी समझ से हल नहीं हुई वो उसके लिए। मैं बोला इसमें ना रामायण के चक्कर है ना हवन के चक्कर है, ये तो तुरंत बताने वाली चीज है, रजिस्ट्री नंबर बताना था। बोला हम नहीं बता पाएंगे। तो तिलकार दल से किस बात के हो आप? मैं बोला अच्छा, ठीक है। पहली बार जब आप गए थे हाँ, तो गए कब थे? मैं गया था साहब 30 जुलाई को। 30 जुलाई 2022। 30 जुलाई 2022 को मैंने पर्ची कटाई थी, कितने की? 2100 की। अच्छा। और फिर मैं चला आया, क्यों? हमें पता था यहाँ नंबर आना नहीं 1.5 महीने से पहले। हम्म। फिर मैं दोबारा गया हूँ सितंबर में। अच्छा। तो मैं करीब 9-10 दिन बाहर रुका, तो हमारा 13 सितंबर को नाम नंबर आया। अच्छा। हाँ, 12 पहले वो रूम में बुलाए थे। हम्म। बुलाए तो कई बार रूम में, लेकिन वो हमारा नंबर ही नहीं आता। वीआईपी इतने हो जाते हैं हमसे ज्यादा कि वो पूनी को निपटा पाते। छठे दिन बड़ी मुश्किल नंबर आया कमरे में। ठीक है। 12 तारीख को, तो 12 तारीख को नंबर आया। हम्म। तो हमने ये पूछा, बोला नहीं ये नहीं बता सकते। तो मैं तो बोला फिर सब फिर आप, काला के जो है तो फिर काय नहीं बता सकते? हाँ, मैं बोला आप सब कुछ बता सकते हैं, ये क्यों नहीं बता सकते? जब चोरी छिनेरे के सब कुछ बता सकते हो आप, हम्म। सरेआम बेइज्जती कर सकते हो औरतों की, तो ये क्यों नहीं बता सकते? ये तो हम्म। साधारण का है। बोला नहीं ये नहीं बता सकते। वो तो बहुत खतरनाक खतरनाक चीज बता देते हैं कि लड़कियों का साथ, हाँ महिलाओं के साथ कुछ हाँ, भी तो मैं, बता देते हैं कि इसके अफेयर है, उससे है, दुनिया भर का। हाँ तो मैं बोला ये सब बता दे, तो ये क्यों नहीं बता सकते? ये तो भाई आम चीज है। ठीक है, इसको। बोला नहीं हम ये नहीं बता सकते, आप जाओ। चलिए, बोला कल दरबार मिलना तुम्हारे घर में, वो तंत्र क्रिया आज है वो करके, कल दरबार मिलना। ये हम हम्म। बालाजी को भेजेंगे तो उधर से आएगा। वहां गए तो साहब वही हम जो हमने पर्चे में लिखा था वही उतार को उन्हें सुना दिया। अच्छा। हाँ, वो पर्चा हमसे ले लिया। हाँ। अब वही उतार के फटाफट कमरे में वही दूसरे दिन दरबार में सुना दिया। मतलब वो आप पर दरबार में भी थे? हाँ, दरबार में 22 तारीख को? दूसरे दिन दरबार में बुलाया था। बोला हम मतलब वहां क्लियर करेंगे, तो ये साहब 22 वहां तारीख वही। नहीं, 22 तारीख की बात है? ना ना, ये हम्म। है 13 सितंबर की बात है। अच्छा, 12 सितंबर को कमरे में बुलाया था। कमरे में हाँ। बात हुई थी, 13 सितंबर को बोला आप कल दरबार में आना। तो वही पर्चा हमारा जो हाँ। लिख के रखा था, हमारा पर्चा, वही हम्म। पर्चा पूरा उतार के उन्हें सुना दिया हमें। तो उसमें क्या लिखा था वैसे जनरली पर्चे में? पर्चे में ये लिखा था कि मतलब ये आशा देवी से मैंने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री उसकी रजिस्ट्री कब हुई वो हमें मिल नहीं रही। 2-2.5 साल हो गया, ढूंढवाते 5-6 हजार रुपया खर्च हो चुका हमारा, हाँ। लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं मिल रही। उसकी डेट बता दो साहब, मैं जिससे मैं ढूंढवा सकूं। हाँ। बोला नहीं ये नहीं बता सकते। तो मैं बोला आप फिर? सब कुछ तो बता बता सकते हो, चोरी छिनेरे सब बता देते हो हैं। हाँ। 40-50-50 साल के बता देते हो चोरी छिनेरे, तो इसमें कौन सा, ये तो साधारण चीज है साहब, इसको तो बता सकते हो आप। बोला हाँ। नहीं ये नहीं बता सकते, आप जाइए। ठीक है, तो डाटा समाप्त।
तो जब इतनी छोटी चीज बताने को तैयार नहीं थे, बड़ी बड़ी के लिए क्यों हाँ, लंबी लंबी हाँक रहे ये हैं? मैं पूरा मैंने फोटो शूट करा लिया, मैं सारा भेजूंगा, अपना पर्चा भी भेजूंगा। हाँ वही पुराना पर्चा मैंने रखा है, संभाल ही रखा है, हाँ। वो पर्चा भी भेजूंगा। और इनके जितने जो है 4 हम वापसें कर चुका हूँ वो भी मैं भेजूंगा, सारा भेजूंगा, अपना फोटो भेजूंगा। हम्म। और इनके इतने उल्टे काम है साहब। 60 किलोमीटर झांसी से पंडोकर, हम्म। 200 रुपया किराया, 7 सवारी पास है और 11 सवारी कैसे आती है उसमें? अच्छा। कोई शासन वाला भी नहीं रोकता, प्रशासन वाला नहीं रोकता। और दूसरी बात, इनको गवर्नमेंट से 4 दरोगा कैसे मिले हुए हैं मैं हथियार के? अब देख लीजिए कितना गलत हाँ, के इसमें ऊपर गलत हो रहा है। इसका मतलब इसमें शासन में प्रशासन सब मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं, क्योंकि दरोगा 4 रहते हैं, मैं वेपन के पिस्टल के साथ में। अच्छा। हाँ, पिस्टल और कार्बन साथ में। ये तो सरकार से मिले होंगे इनको। कुछ तो एक चीज समझ लीजिए हाँ कि ये कहीं ना कहीं तो ये जो बातें बता रहे हैं कि हम त्रिकालज्ञ हैं, हाँ, ये केवल भौकाल आए बनाए हैं और कुछ नहीं है। ये हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कमरे वो उठा रखे 1500 में एसी वाले, ठीक है, नॉर्मल कमरे वो 100 रुपए में, जो नीचे हॉल है उसमें साली पैर रखने की जगह नहीं, वो 130 रुपया उसका रात भर का, समझे? नहीं तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जब इन्हें छोटी सी चीज नहीं बताना है हाँ, और कहेंगे हम त्रिकालज्ञ हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या कर अच्छा, सकते हैं? दिखाने वाले मुश्किल से नई पर्ची हाँ। 50-60 कटती होंगी, अच्छा। लेकिन किसी को देखेंगे तब तो आदमी कम होगा, वो सबको तो मुआवजे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, जब देखोगे नहीं तो आदमी कम होगा, वो तो आदमी बढ़ता जाएगा, अमावस वाले भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। वो बिल्कुल। भीड़ अब तो और ज्यादा दिखा रहे हैं, अब तो देख ही नहीं रहे, एक दो को देखते हैं, वो भी इन्हीं के चमचे होते हैं वो। अच्छा। हाँ, वो इनके ही आदमी है। एक आदमी 22 तारीख को मिला है 5 बार मैक लेके, हाँ वहीं से खड़ा होके बोल रहा है, नजदीकी पास में ही। हाँ। एक बार मिलना मुश्किल होता है आदमी को, ये 5 बार कैसे इसको सल्व किया इसकी ऊपर? तो इसका मतलब इन्हीं का आदमी था वो। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो कंफर्म है। हाँ, कन्फर्म इन्हीं का आदमी है, हम तो समझते हैं इन्हीं का आदमी है, जो 5 बार एक आदमी बोल रहा है, बाकी दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलता, तेरा डाटा समाप्त, आउट, समझे? वो हाँ, अपनी डाटा समस्या नहीं खत्म बता हो पा गया, रहा, तब आउट हो तक डाटा जाओ। समाप्त हो जाता है, आउट। अब वो 5 बार साहब खड़ा हुआ वहीं सामने मैक लेके, वो भी खड़ा है, अब उसका डाटा समाप्त नहीं हो रहा। उसका नहीं हो रहा है, उसको बार बार बताए जा रहे हैं। तो फिर पक्का मान लीजिए कि फिर अभी इनका डाटा खत्म हो गया है। हाँ हाँ, मतलब वो उन्हीं का आदमी था, हमें तो वो लगता है। हाँ, तो क्या है कि पंडोखर बाबा के लगता है डाटा खत्म हो गया है, अब ये बताने की स्थिति में रह नहीं गए। ये अब तो थोड़ा सुधार हो गया इधर उधर से, अब वो डाटा समाप्त वाला इन्होंने बंद कर दिया बोलना। अच्छा अच्छा। हाँ, आप थोड़ा प्यार से बोलने लगे, बोला तुम भक्तों से, आप हमारे हो, हम आपके हैं, ठीक है ना? अब तो बड़े प्यार से बात करते हैं वैसे। हाँ, जब देखे कि बहुत वीडियो पड़ रहे हैं तो हाँ, सोचा कि कुछ सुधार करें। जब देख लिया ना डंडा आने वाला, नीचे उतरने वाले हैं, हाँ तो अब बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बढ़ाए जा रहा है, देख नहीं रहे किसी को। वीआईपी को देखते होंगे कमरे में, हाँ। बाकी जनता को नहीं देख रहे, जनता मर रही है ऐसे ही। तभी वो भीड़ बढ़ते जा रही, अम्बावट वाले बढ़ते जा रहे सब नहीं देखना था तुम्हें तो क्यों 22 तारीख को बुलाया उन लोगों को? इसका बिल्कुल। काम नहीं हुआ, बुला जाओ करके। और दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं 50 आदमी अगर आ जाएंगे तो हम गद्दी छोड़ देंगे, तो 50 नहीं, आपके 400 आदमी थे कम से कम, रजिस्टर में इनके रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं। हाँ, तो जब आपके कहने के अनुसार 400 पहुंच गए तो गद्दी से 1 किलोमीटर दूर हो जाना चाहिए। 4.5 लाइनें थी साहब, उस दिन मैंने खुद गिनती किया, एक साइड में पूरा। अच्छा, एक लाइन में कितने लोग होंगे लगभग? एक लाइन में कम से कम 100 से ऊपर आदमी होंगे, और 4.5 लाइनें थी। तो फिर तो इन्हें गद्दी छोड़नी चाहिए हर हालत में। गद्दी इनको छोड़ना चाहिए। अरे जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं। अब जो इन्होंने हर महीने में हिसाब बना दिया, बोला अमावस से 1 दिन पहले आ जाओ, हर महीने देखेंगे। क्या देखोगे साले, बुला तो तुम रहे हो, आदमी किराया भाड़ा खाना पीना खर्च हो रहा है, और तुम उसको देखते ही नहीं हो, क्या फायदा उसको जाने का? उसका किराया भाड़ा और लगवा रहे हो, उसके पैसे और कम हो रहे हैं। देखो साहब, हम कितनी भी कंजूसी करते हैं, 17-18 रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि मुंह बंद करके बांध के रखते हैं तब। हाँ। किराया भाड़ा, फिर
बिल्कुल 400 रुपए तो वही हो जाता है उनका पंडोकर से, झांसी झांसी से पंडोकर वाला आने जाने का। आने जाने। वो एक गाड़ी 20,000 जब लाए 2,000 का नहीं कर लेगा 10 सवारी तब तक वो चलेगा नहीं। अच्छा हाँ 10 सवारी बिठाता है, 11वां ड्राइवर, 7 सीटर पास है और चल रही उसमें 11 सवारी। अब कोई रोक टोक भी नहीं, कोई रोकता भी नहीं, ना पुलिस वाला ना कोई रोकता भी नहीं। यही तो बात है। अच्छा ऐसा है हाँ कि आप मुझे अपनी सारी पर्ची हाँ और वो अपनी फोटो सब हाँ भेजिए, हाँ। और आपकी वीडियो हम डालते हैं, और इनकी अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो और डालनी पड़ेगी। इसकी वीडियो जितनी आती साहब सब डालो, और मैं साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम हाँ कोर्ट तक मैं गवाही देने को तैयार हूँ। मैं जहाँ बताऊँ वहां मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके संपर्क में हो आप हाँ उन्हें भी कहिए, फोन करें, सब एक कम कम 100-200 वीडियो इनको डाल दिया जाता है, उनको थोड़ा मैंने प्रेशर बनी 10-5 जाए। को तो बता दिया है, जो हाँ हमसे वहां मिले थे उनको 10-5 बता दिया। मतलब सबका चौहान साहब का डालो वीडियो आप, हाँ ठीक है। एक सरदार था दिल्ली का, बेचारे 2 लाख रुपया खर्च हो गए। वो 6 रामायण 6 हवन करा चुका, 2 बार पर्ची करा चुका, वो 51,000 की। बताओ। उसका काम नहीं हुआ एक पैसे का। तो ये तो आती है। और दोबारा मिले भी नहीं। 22 तारीख को दोबारा गया था, वो हमारे साथ ही गया था झांसी से, हाँ और दोबारा भी नहीं मिले उससे। बताओ। वो आप मुझे आज हर हाल में तो अंदर भेजिए घुसेगा आदमी। सही बात। तो मान लो मैंने सोचा यार वो ये कैसे होता है। इतना कह रहा है तो जब इतना कह रहा है तो शुरुआत कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो गई है ना। बात तो सही है आपकी, बात तो सही कोई है अब आपकी। आने वाला नहीं हूं मैं, जहाँ बताऊँ इनको वहां बोलूंगा। मतलब चैन से रहने देने नहीं, चैन से नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत जनता को लूटा हाँ है। इसको चैन से बैठने नहीं देना है बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप भेजिए मुझे सब। ठीक है मैं भेज रहा हूँ। हाँ, जय माता दी।